हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे जीके के टॉप 25 प्रश्न जो आपकी कहीं ना कहीं परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं जो आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें चलो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर एक कह रहा है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर दो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद प्रश्न नंबर दो देखेंगे। प्रश्न नंबर दो कह रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद प्रश्न नंबर तीन देखेंगे। प्रश्न नंबर तीन कह रहा है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी, लीला सेठ। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। उसके बाद प्रश्न नंबर चार देखेंगे। प्रश्न नंबर चार कह रहा है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। उसके बाद प्रश्न नंबर पांच देखेंगे। प्रश्न नंबर पांच कह रहा है, भारतीय तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 3:4। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 5:6। ऑप्शन सी कह रहा है 1:4 और ऑप्शन डी कह रहा है 3:2। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, 3:2 भारतीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए पार्ट। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए, अमेरिका। ऑप्शन बी, रूस। ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है और सबसे पुराने संविधान की बात होगी तो हो जाएगा अमेरिका का। और अलिखित संविधान, जिस देश में लिखित संविधान नहीं है, उसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, असम। ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। ऑप्शन नंबर डी, गोवा। तो इसका सही आंसर होगा गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसमें देखेंगे ए पार्ट उत्तर प्रदेश, बी पार्ट राजस्थान, सी पार्ट महाराष्ट्र, डी पार्ट गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ए पार्ट, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, गोवा। ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। ऑप्शन नंबर सी, सिंध नदी। ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर आप क्वेश्चन आ जाए भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी तो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी
हो जाएगी। उसके बाद अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो ए पार्ट 2500 किलोमीटर, बी पार्ट 2525 किलोमीटर, सी पार्ट 3000 किलोमीटर, डी पार्ट 3500 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है भारत की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। इसकी राजधानी नई दिल्ली है, दिल्ली नहीं। अगर दिल्ली ऑप्शन आए तो दिल्ली नहीं, उसमें नई दिल्ली होगा ऑप्शन, तो नई दिल्ली ही लगाना है भारत की राजधानी। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे ताजमहल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी आगरा में। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट, आगरा में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट, दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल ए पार्ट कबड्डी, बी पार्ट क्रिकेट, सी पार्ट हॉकी, डी पार्ट वॉलीबॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो नंबर ए गुलाब, नंबर बी कमल, नंबर सी गेंदा, नंबर डी सूरजमुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट, कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। उसके बाद अगला देखेंगे भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? नंबर 1 आम, नंबर बी अमरूद, नंबर सी केला, नंबर डी पपीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट, भारत का राष्ट्रीय फल है आम। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? नंबर ए पार्ट देखेंगे गाय, बी पार्ट हाथी, सी पार्ट बाघ, डी पार्ट शेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए कबूतर, ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन नंबर सी तोता, ऑप्शन नंबर डी कोयल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोर। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष नंबर ए पार्ट देखेंगे आम का वृक्ष, बी पार्ट देखेंगे पीपल का वृक्ष, सी पार्ट देखेंगे बरगद का वृक्ष, डी पार्ट देखेंगे नीम का वृक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरगद का वृक्ष। अगर कहीं आ जाए बट वृक्ष तो भी वो सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 देखेंगे राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए 55 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 60 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 52 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 56 सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, सी पार्ट इसका सही आंसर है। कितने सेकेंड लगते हैं? 52 सेकेंड लगते हैं राष्ट्रीय गान को गाने में। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। डी पार्ट इसका आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।